आरोग्य परम सुखम यानी निरोगी होने से बड़ा सुख कोई नहीं है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि जितना हो सके बीमारियों से दूर ही रहें, लेकिन कब कोई बीमारी किस आदमी को घेर ले इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो लोगों को बर्बाद तक करके रख देती हैं और फिर मौत के मुंह तक पहुंचा देती हैं। कैंसर एक ऐसी ही बीमारी है और यही कारण है कि लोग कैंसर का नाम सुनते ही हार मान लेते हैं। आपको पता ही होगा कि कैंसर के भी कई प्रकार होते हैं और इसमें सर्वाइकल कैंसर को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। आज भारत में कैंसर बहुत ही तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इस बीमारी की वजह से देश में हर घंटे 159 लोगों की मौत हो जाती है। हालत इतनी खराब है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर्स के जरिए बीते 8 साल में इस बीमारी से जुड़े लगभग 30 करोड़ सीरियस मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने लोकसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान बताया कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के मुताबिक साल 2020 में करीब 14 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। इसके मरीजों की संख्या में हर साल 12.8% की बढ़ोतरी हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2025 में ये बीमारी 15,69,793 की जिंदगी ले लेगी। वहीं अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े देखें तो WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20% कैंसर मरीज भारत से ही हैं। इस बीमारी के कारण हर साल 75,000 लोगों की मौत होती है। कई मामलों में मरीज इलाज तक नहीं करा पाते हैं और बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी के शुरुआती फेज को नहीं पहचान पाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स के एक्सटेंसिव इस्तेमाल, स्मोकिंग और गुटखा तंबाकू के बढ़ते कंजप्शन की वजह से इस बीमारी की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस दिशा में कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा स्टेट है जहां कैंसर से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था है कि वहां कैंसर के मामले बहुत कम हो गए। आखिर कैसे कर दिया ये सिक्किम ने और क्या है सिक्किम का कैंसर मॉडल, आइए देखते हैं। बता दें कि देश भर में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को सिक्किम ने कम कर दिया। तो ऐसे में सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में आज इस बीमारी की बढ़ती संख्या से सरकार बेहद परेशान है। शुरुआती लेवल पर इस बीमारी की पहचान के लिए कई लेवल पर कोशिशें जारी रही हैं। कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के अलावा हेल्थ वेलनेस सेंटर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का टारगेट अगले 3 सालों में 15 लाख हेल्थ सेंटर स्टेब्लिश करने का है। जागरूकता के जरिए से इस बीमारी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। सरकार कई मीडियम से मरीजों को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराती है। सबसे पहले बात सर्वाइकल कैंसर की करें तो ये कैंसर सर्विक्स के लिनिंग में एबनॉर्मल सेल्स की रैम्पेंट ग्रोथ है। जैसे कि सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है और गर्भ के निचले हिस्से में स्थित है जो गर्भ से योनि तक खुलती है। इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है और यहीं सिक्किम में सर्वाइकल कैंसर से लड़ाई के संबंध में एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल की है। यहाँ 9 से 13 के टारगेटेड एज कैटेगरी की 97% लड़कियों को मुफ्त HPV वैक्सीन से इम्यून किया गया है। लैंसेट की हालिया स्टडी के मुताबिक भारत में सर्वाइकल कैंसर के रोगियों की संख्या एशिया में सबसे ज्यादा है और ग्लोबल स्केल पर 5वें नंबर पर है। सर्वाइकल कैंसर भी महिलाओं में सभी कैंसर के बीच दूसरा मेन कैंसर सर्वाइकल ही है। वहीं सिक्किम में इससे लड़ने में बेहतरीन काम किया गया क्योंकि सिक्किम की राज्य सरकार अपने लक्ष्य को लेकर बेहद एक्टिव थी। जानकारी के मुताबिक सरकार को पता था कि सर्वाइकल पेप स्मीयर स्क्रीनिंग की कंप्लेंट्स में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के लिए आने वाले मरीज भी अवेयर नहीं है। साथ ही कैंसर मरीजों के देखभाल की अरेंजमेंट भी अच्छी नहीं है। सरकार जानती थी कि कमियां कहां हैं, जिसके बाद सरकार ने इस बीमारी से बचने वाली वैक्सीन का डेटा चेक किया और एश्योर किया कि ये सेफ है और इसके फायदे शानदार हैं। 2009 से 2011 तक भारत में 500 लड़कियों का टीकाकरण किया गया था और वे इस बीमारी की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर चुकी थी। वहीं सिक्किम ने साल 2017 में टीकाकरण करने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने यूनिसेफ के जरिए से रियायती कीमत पर जरूरी गार्डाशियल नाम की एक HPV वैक्सीन अप्रूव्ड बाय US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खरीदी थी। ये जरूरी था क्योंकि उस समय भारत के पास स्वदेशी टीका नहीं था। टीकाकरण की स्ट्रेटेजी सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में चल रही थी। इसके साथ ही साथ स्कूल से बाहर लड़कियों के लिए हेल्थ सेंटर्स में सर्विस दी गई। दूसरी खुराक अप्रैल-मई 2019 में दी गई और टीकाकरण का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था। लेकिन सरकार की माने तो माता पिता को इस वैक्सीन के बारे में समझाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको लेकर गंगटोक में गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं कि साइंटिफिक सपोर्ट के बाद भी HPV वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर के बारे में बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी। इसलिए हेल्थ वर्कर्स को अवेयरनेस कैंपेन्स में शामिल करना जरूरी था। उन्होंने बताया कि माता पिता की असली चिंता ये थी कि क्या ये टीका इन लड़कियों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा और ये भरोसा सिर्फ डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं। तो क्या था, सरकार ने यही किया। स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए और माता पिता को इस बारे में भरोसा दिलाया गया। अब इस पूरे मामले में अहम बात यह है
कि इस राज्य की जनसंख्या कम थी तो ये काम कम समय में हो गया, लेकिन सिक्किम ने एक एग्जाम्पल बनाया है कि अगर कोशिश की जाए तो कैंसर को भी मात दी जा सकती है। पंजाब में सर्वाइकल कैंसर का टीका तो मुफ्त में किया गया, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल विल और अवेयरनेस की कमी ने इसमें समस्या आई। उन्होंने नागरिकों को पहले से जानकारी नहीं दी, नतीजन लोग टीका लेने में झिझकते थे क्योंकि उन्हें बांझपन का डर था। असल में अगर सर्वाइकल कैंसर को हराना है तो इसके लिए जरूरी है कि एक सही वर्क प्लान बनाया जाए। इसके लिए सेंटर और स्टेट्स को मिलकर काम करना होगा। हेल्थ फैसिलिटीज को दुरुस्त करते हुए लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए और फिर बड़े लेवल पर HPV टीके का टीकाकरण किया जाए। इससे इस खतरनाक बीमारी का अंत किया जा रहा है। सिक्किम ने ये साबित किया है कि अगर वो ये कर सकता है तो फिर कोई भी राज्य कर सकता है। इसके साथ साथ आज असम भी कैंसर की लड़ाई में डटकर सामने खड़ा है। असम में डिब्रूगढ़ में कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया गया। यही नहीं, 7 नए कैंसर अस्पतालों की फाउंडेशन स्टोन भी रखी। अब आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल बनाकर क्या होगा, यानी असम में ही इतने बड़े पैमाने पर कैंसर अस्पताल क्यों बन रहे हैं। कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो मेन वजह है वो चौंकाने वाली है। जैसे कि असम देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से एक है और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ ईस्ट को कैंसर कैपिटल कहा जाता है। असम में इतनी संख्या में कैंसर अस्पताल बनने की सबसे बड़ी वजह यही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बेंगलुरु ने अनुमान लगाया था कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट एरिया के कैंसर के नए मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। 2020 में इन राज्यों में 14 लाख मामले का अंदाजा था, जो 2025 तक 15 लाख पर पहुंच सकता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में कैंसर और रिलेटेड हेल्थ इंडिकेटर्स की प्रोफाइल हेडलाइन वाली रिपोर्ट में 2012 से 2016 तक असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रियों की डेटा भी शामिल है। इस रिपोर्ट में एनिकोलॉजिस्ट और ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जो हालत है वह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कैंसर का ज्यादा बोझ है। पुरुषों में सबसे हाई इंसिडेंस रेट 269.4 पर 1 लाख पॉपुलेशन मिजोरम के आइजॉल जिले में दर्ज की गई, जबकि महिलाओं में 219.8 पर 1 लाख अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में दर्ज की गई। अब जैसा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कैंसर के मामलों में डिफरेंस है। तंबाकू से रिलेटेड कैंसर का रेशियो पुरुषों में 49.3% और महिलाओं में 22.8% था। सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मणिपुर और सिक्किम को छोड़कर महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में कैंसर के मामले ज्यादा देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के बाहर इलाज कराने वाले कैंसर पेशेंट्स का रेशियो सिक्किम और नागालैंड के लिए सबसे ज्यादा था। सालों से लोग आमतौर पर इलाज के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं। ऐसे में अब असम में कैंसर अस्पताल होने की वजह से लोगों को राहत मिलेगी। 3 साल की रिपोर्ट में देखें तो सिक्किम में जहां 2018 में 437 मामले सामने आए थे, वहीं 2020 में बढ़कर संख्या 445 पर पहुंच गई थी। अरुणाचल प्रदेश में इस दौरान मामले 991 से बढ़कर 1035 हो गए। इसी तरह नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी नए मामले तेजी से बढ़े। अगर बात असम की करें तो राज्य में 2018 में 36,029 कैंसर के मामले थे, जो में बढ़कर 37,880 हो गए। इसलिए आज सरकार को चाहिए कि वो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए कड़े कदम उठाए और बाकी राज्यों को असम और सिक्किम जैसे राज्यों से सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आपको पता था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए भी कोई टीका या वैक्सीन होती है? अगर नहीं तो जल्द से जल्द अपने घर की महिलाओं को ये वैक्सीन दिलाएं और उन्हें कैंसर से बचाएं। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।